तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे सुना करे, गुरु करे सो होय। अक्सर हमने ये लाइन जब रामायण शुरू होती है तब भी सुनी, जब भागवत शुरू होती है तब भी सुनी। आओ संत महात्माओं, यानी जब हरि की चर्चा होती है तो उससे पहले स्तुति होती है, गुरु वंदना होती है कि तीन लोक हैं और नौ खंड में ये संसार बटा हुआ है। तो तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कह रहे गुरु से बड़ा कोई नहीं है, करता करे, यानी ईश्वर भी जो ना कर सकता वो गुरु की कृपा से हो जाता है। आओ संत महात्माओं, इतनी पावर निरंकार ने गुरु को दे करके भेज देता है, क्योंकि गुरु इस प्रकार से जीव को अंधकार से प्रकाश में निकाल करके बाहर खड़ा कर देता है। गुरु वो है जो कि अंधकार में उजाला कर देता है, प्रकाश कर देता है, इंसान की चिंताओं को मिटा देता है, मायावी पदार्थों से हटा करके मायापति से मिला देता है। यानी कहता है ये माया का स्वामी है, ये मायापति है और ये माया है। आओ संत महात्माओं, अवतार वाणी में कहा जितनी इस आंख से जितनी सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं भौतिक चक्षुओं से, यानी इन नेत्रों से, तो वो सब की सब माया है। बेटी बेटे कुटुंब कबीला ये भी तो एक माया है। यानी रूप जवानी दौलत ये भी तो एक छाया है। रूप जवानी दौलत ये भी एक माया है। कह रहे जिधर देखें उधर ही उधर प्रभु की माया। अक्सर कह देते हैं प्रभु तेरी बड़ी लंबी बाहें हैं, तेरी बड़ी माया है, यानी तेरी बड़ी कृपा है। तो आओ संत महात्माओं, इसकी कृपा है। ये तो इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, देखने को तो असंख्य मिलेंगे, लेकिन दो वस्तुएं हैं, एक मायापति है और एक माया है। यानी एक प्रकृति है और एक प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा है। तो संत महात्मा इस ओर जोर देते हैं कि जिसने सारी किताबें लिखी, जिसने सारी रचना की, तो उसकी रचना इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितना बड़ा वो स्वयं। क्योंकि रचनाएं तो वो बहुत सारी लिख सकता है, लेकिन लिखने वाला वो बिरला, वो अलेख, वो निरंकार सर्वशक्तिमान परमात्मा जो कि हर प्राणी पे दया दिखाता है, हर प्राणी पे कृपा करता है। तो आओ संत महात्माओं कि उमरिया बिता दी राम नहीं जाने, और राम नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। उम्र बीतती चली जा रही है कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग। सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि यानी उम्र बीतती चली जा रही है, हर क्षण जा रहा है। अभी हफ्ता आया था, फिर सप्ताह शुरू हो गया। आओ संत महात्मा देखें समय कितनी स्पीड से बह रहा है, और समय इस तरीके से जैसे हाथ में रेता हाथ में उठा लेते हैं तो रेत हाथ में नहीं रुक नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता। समय को कोई नहीं रोक सकता, समय में बहुत पावर है। तो आओ संत महात्माओं, अभी सुनहरा मौका है। जब ताकत थी तब हिम्मत थी, तब पांव पसारे सोता रहा। अरे अब सिमरण करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, कहने से बनती बात नहीं। इस ओर संत महात्मा जोर दे रहे हैं कि खाली इंसान कहता रहे कि भैया पानी 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 दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन यदि वो व्यक्ति पानी को ना पिए तो प्यास बुझने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यानी इस परमात्मा का जितनी भी रटन कर लें, कितनी भी क्रियाकलापें कर लें, लेकिन यदि इस परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं की, इस परमात्मा को जाना नहीं, इससे साक्षात्कार नहीं किया, तो वास्तव में फिर पार उतारा होने वाला नहीं है। कौन कहता है परमात्मा नहीं? जब परमात्मा का नाम है तो परमात्मा है। जब सब शिव दयाल नाम है तो शिव दयाल भी थे। अब वो शरीर रूप से नहीं है, लेकिन उनका नाम है। आओ संत महात्मा, वो शिव दयाल थे इसलिए नहीं है, लेकिन जो परमात्मा होता है, तीन काल है सत्य। तू तो तीन काल है सत्य है। तू शरीर नहीं है, तू तो उजाला है, तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो निर्मलता है। गंगा में तू निर्मलता, चंदा में तू कोमलता, फूलों में सुगंध है तेरी, हर ओर तेरी ही खुशबू है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अरे हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। आओ संत महात्माओं, तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हमारी ऐसी नजर बन जाए हर प्राणी में, जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो कि तत्वज्ञानी संत होता है, तत्वज्ञानी भक्त होते हैं, तो वो सारे संसार को मेरा रूप ही जान करके मेरी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझ में आनंद में रहते हैं, और उन्हें कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। वो तो भूत में, प्रेत में, चंडाल में, गाँव में, काय में, और गाय से लेकर काऊ
जिस भी प्राणी में वो मेरा ही बोध करते, उन्हें कोई दूसरा नजर नहीं आता, तो उन्हें मैं सहज अवस्था प्रदान कर देता हूँ। उन्हें मैंने दिव्य नेत्र दे दिए। सतगुरु की कृपा से वो पार उतारा हो गया, उनका कल्याण हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसे महात्मा महान महात्मा कहा हो जाते हैं जो कि प्रकृति में मेरे ही रूप को निहारते हैं। तो आओ संत महात्माओं, स्पष्ट वेद शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि हमें हर जर्रे में निरंकार के दर्शन करने, हमें परमात्मा से डरते हुए, बुजुर्गों को सम्मान, छोटों को प्रेम करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, सभी का मान सम्मान करते हुए जीवन को बिताना है। और परम यानी आस्था हमें इस परमात्मा में रखनी है, तो हमारा जीवन सुहेला हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।